हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो मुद्दा है, आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह सभी के लिए ज़रूरी मुद्दा है, यह किसी एक आदमी के लिए नहीं है। चाहे वह खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, नेता हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी हो, सबके लिए यह जो है पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है मेरा कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपने क्या महसूस किया इस फीलिंग को भी बाय द कमेंट आप मुझे सेंड करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का जो मुद्दा है पबजी, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। प्लेयर, इसमें क्या है, इसका देखिए नाम में ही जो है सब कुछ आ रहा है कि क्या ये है प्लेयर अननोन। आपको पता नहीं होता है कि आप जो है आप किसको फेस कर रहे हैं, किसको आप चैलेंज दे रहे हैं। तो इसमें जो अननोन जो वर्ड है, यह समझिए बहुत बड़ा पॉइंट है। यह जो गेम है आज हमारे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लगभग जो है यह ऐप 100 मिलियन डाउनलोड है, जिसमें कि 50% हिस्सा जो है हिंदुस्तान का है। यानी हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी बच्चे, हिंदुस्तानी लोग बढ़ चढ़कर काफ़ी ज़्यादा इस गेम का हिस्सा बने हुए हैं। यह जो गेम है, यह गेम काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक गेम है। और हम लोग ऐसे देश के आदमी हैं जहां अहिंसा परमो धर्म, हमारे देश में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन यह जो गेम है काफ़ी हिंसात्मक है, काफ़ी वायलेंट गेम है। यह गेम लगातार खेलने से हमारे जो बच्चे हैं उसमें हिंसात्मक भावनाएं आ रही है, उसमें चिड़चिड़ापन की भावनाएं आ रही है। आज हमारे बच्चे समाज से कटते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे का लगाव, इमोशन जो है, जो अपने झुकाव, जो टेंडेंसी है बच्चे का, जो नेचर है बच्चे का, जो नेचुरल टेंडेंसी है बच्चे का, जो उसको मम्मी पापा के पास, जैसे कि पहले हम लोग रहते थे कि भाई मम्मी पापा जहाँ जा रहे हम उसके साथ जाते थे, घर में भी मम्मी पापा है तो हम उसे घेर कर बैठते थे, उससे हम कुछ ना कुछ शिक्षा जो है ग्रहण करते रहते थे और उसी को आगे जाकर अपने जीवन पथ पर, अपने जीवन के अग्नि पथ पर उससे हमारा चरित्र निर्माण होता था, उससे हम अपने जीवन पथ को आगे सजाते थे, संवारते थे, नए नए सपने आते रहते थे। लेकिन आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने मम्मी से, अपने पापा से, समाज से, अपने जो नेचुरल फ्रेंड है उससे वो कटते जा रहे हैं। वह मतलब एक ऐसी दुनिया में अपने आप को ले जा रहा है। इस गेम को खेल खेल कर बच्चे, उसको लगता है कि मैं हूँ और गेम है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं उससे उसका जो साउंड पावर है, उसका जो लैंग्वेज है, यह सब जो है खराब हो रहा है। उसमें जोर जोर से बोलने की लत लगती जा रही है। बच्चे आजकल इसके कारण, इस चक्कर में नशा का शिकार हो रहा है। वह जो है, यह जो नेचुरल जिंदगी है, इससे वो कटते जा रहा है। वह एक वर्चुअल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ से अलग होकर वह एक वर्चुअल लाइफ में रहना चाहता है। वो जो है अपने आप को समझता है कि मैं हीरो हूँ, मैंने ये लक्ष्य पूरा कर लिया, मैंने वो लक्ष्य पूरा कर लिया, मैंने उसको हरा दिया, मैं आज उसको हराऊंगा। मतलब उसमें इस तरह की भावनाएं हमेशा भरी रहती है। समझिए उस पर जो है गेम का भूत सवार रहता है। ऐसे मैं रिकॉर्ड में पढ़ा कि अगर कोई 4-5 घंटे तक गेम खेलते रह जाए पबजी,
तो उसके बाद अगर वो बैठा हुआ है या वो पढ़ रहा है या सो रहा है या खाना खा रहा है, तो फिर जैसे कि प्रकाश चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे कि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, जैसे कि सवाल है अगर वो हट गया तब भी उसका असर हमारे दृष्टि पर बना हुआ रहता था कुछ देर तक हमें हमारा दृष्टि पर उसका असर। लेकिन ये जो है पबजी, अगर 4-5 घंटा खेल लिया तो इसका असर जो है लगभग पूरे दिन तक रहता है। खाते समय, बैठते समय, उठते समय, ये जो है हमेशा हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर जैसे मम्मी बुला रही है कि बेटा जो है दुकान से सर्फ ले आओ, बेटा मार्केट से सब्जी ले आओ, बेटा जो है तुम पढ़ो, तो उस समय उसका जो रिएक्शन होता है, नहीं कहते उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो सवाल है कि यहाँ वही बात होता है, वह गलतियाँ भी करता है और वह अपने मम्मी को, अपने पापा को वह जो है वह डांट कर ही बात करता है, वह अपने बड़े को डांट कर ही बात करता है। आज यह इतना ज़्यादा एडिक्शन हो। देखिए एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन ये होता है कि अगर आप किसी एक ही काम में एकदम रत हो गए, आप लीन हो गए, आप आसक्त हो गए, इसी को कहते हैं एडिक्शन। मतलब उसे ही टारगेट करना है ऑलवेज। तो आज पबजी इसी तरह का गेम हो गया है। पबजी या कोई भी गेम हो, देखिए आप कुछ देर खेलें, आध घंटा 20 मिनट, और जो बचा समय है उसके द्वारा अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, अपने भविष्य का वर्तमान में मेहनत करके, प्रेजेंट में मेहनत करके आप अपने फ्यूचर को सजाएं, फ्यूचर को बनाएं। अगर आप प्रेजेंट समय में गेम खेल रहे हैं, आप बताइए अगर आपका सिलेबस 10 महीना का है, अगर उसमें आप जो है 8 महीने तक गेम ही खेलते रह गए, फिर क्या वो 2 महीना जो है, क्या वह 2 महीना में आप कैन यू कंप्लीट योर सिलेबस? हाउ कैन यू कंप्लीट योर सिलेबस? आप फिर जब आप अपने सिलेबस को ध्यान करेंगे, माइंड करेंगे, 8 महीने गेम खेलने के बाद, 10 घंटा गेम खेलने के बाद, तब फिर आप अपने आप को डिप्रेस महसूस करेंगे। अपने आप को लगेगा कि अब मुझसे यह संभव नहीं हो पाएगा, सारा कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप इस लत को, अगर किसी को ये लत लग गई है तो आप इसे धीरे धीरे कम करें। अगर आप अपने मन पर, आज हमारा जो हार्ट है और सोल है, इस पर जो है यह गेम का धावा है, इसने हमारे हार्ट और सोल दोनों को ही कैप्चर कर लिया है। इतना गुलाम तो हमें अंग्रेज और जो है मुस्लिम शासक, मुस्लिम आक्रांता ने भी नहीं बनाया था। जो स्थिति आज बनी हुई है, वो आया था, हमारे देश को गुलाम बनाया था, लेकिन इस तरह से गुलाम नहीं बनाया था। उसने भी हमारे दिमाग को कभी गुलाम नहीं बना पाया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदुस्तान को ही कैप्चर करने में, गुलाम बनाने में अंग्रेज़ों को हुआ था सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ जो है वो बिजनेस पर कब्जा कर लिया, क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ के लोगों को उसने कभी कंप्लीट रूप से गुलाम नहीं बना पाया। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो कहते हैं कि हमारे बच्चे कल आइंस्टीन बनेंगे, न्यूटन बनेंगे, हाई लेवल के डॉक्टर बनेंगे, कल भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु था और बनेगा, है तो नहीं। तो देखिए सिर्फ बातें करने से नहीं होगी। अब जो है बातें बहुत आगे निकल चुकी है, अब एक्शन का टाइम आ गया। मैंने देखा कि सरकारें 100+ ऐप को बंद कर चुकी है।
तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो हमारे समाज को, जो हमारे विद्यार्थी को, जो हमारे देश को ही एक गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी सलाह आया है, हाई कोर्ट का भी सलाह आया है कि अति शीघ्र मोबाइल में बहुत सारे खराब ऐप हैं जिसे कि बंद करना आवश्यक है। नहीं तो फिर क्या होगा अंजाम, फिर समाज में जो कुरीतियाँ फैलेगी। अगर हम शिक्षा को इग्नोर कर दिए, जो वर्तमान समय चल रहा है उसको अगर हम इग्नोर कर दिए, अगर हम इग्नोर करते चले जाएंगे इस तरह से, तो फिर आने वाला जो कल होगा वह इतना ज़्यादा त्रासदी लेकर आएगा, वह इतना ज़्यादा भयंकर होगा, उसकी भयावहता को कल्पना करना चाहिए। मैं तो इस भयावहता को इस कल्पना मात्र से ही डर जाता हूँ। तो मैं सरकार से ऐसे तो मैं जानता हूँ कि अभी जो वर्तमान की सरकार है वह जो है एक्शन फास्ट करती है। तो मैं सरकार को कहूँगा, और हमारे जैसे कि आईटी मिनिस्टर, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे याद है कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं, दूरसंचार मंत्री जो हैं, तो वो जो हैं संचार मंत्री जो हमारे हैं वो आदरणीय सम्माननीय रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी हैं, जो पटना सिटी से सांसद चुने गए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वे भी काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं, काफ़ी ज़्यादा वो समाज के बारे में सोचते हैं। उनका समाज के प्रति जो नज़रिया है, समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो एविल स्पिरिट्स हैं, उनके प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा खास करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि आप जो मोबाइल में या हमारे समाज को जो चीज़ें हमारे समाज को गो टू हेल की तरफ ले जा रही हैं, आप अति शीघ्र इन सारी चीज़ों को आप बंद करें। नहीं तो आज हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं और 3 वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा भविष्य निर्माण के प्रति मैं प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ। फिर भी मैं कभी कभी बच्चे को देखता हूँ क्लास में कि जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता हूँ बोर्ड पर, तब तक बच्चे जो है इधर गेम खेल लेते हैं। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। कुछ बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कि सर आप जब सवाल बताते हैं तो इधर जो है ये गेम खेलता है। तो आज इतना ज़्यादा यह जो है हमारे यह गेम हमारा फिजिकल पावर, मेंटल पावर, यह सब कुछ हमारा छीन रहा है। आपको मैं बताऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। जब किसी चीज़ पर आप दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं उसे ही कंसंट्रेशन कहते हैं। इसको सापेक्षता के सिद्धांत में आइंस्टीन ने समझाया था एक बच्चे को। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, एक छोटा सा बालक उनसे क्वेश्चन करता है, तब उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि देखो बेटा, तुम जैसे कि अगर अपने नाना के साथ या दादा के साथ अगर तुम रहोगे 1 घंटा, लगेगा तुम्हारा कि 10 घंटा समय जो है निकल गया, तुम बोर हो जाते हो। छोटा सा समय तुमको लगता है कि बहुत बड़ा समय निकल गया। और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो या मेला में झूलवा पर झूल रहे हो, तो सवाल है कि मैरी गो राउंड पर, चक्कर वाला झूला जो रहता है उसको कहते हैं मैरी गो राउंड। अगर मैरी गो राउंड पर आप झूल रहे हैं मतलब कि इंजॉय कर रहे हैं। अगर 10 घंटा भी इंजॉय कर लिए, लगेगा कि नहीं अभी तो 1 घंटा मात्र ही बीता है। अगर आप IPL देख रहे हैं 2020, उसमें आपको लगता होगा कि आप जो है 8 घंटा मैच देखा, लगता होगा कि नहीं और होना चाहिए, और मेरा भी बहुत कम समय निकला है। यह मतलब कहने का क्या है कि आप जब बहुत इंजॉय करते हैं तो बहुत बड़ा टाइम भी लगता है छोटा टाइम, और जब
आप जब बोर्डम में रहते हैं, आप जब बोर्डम में रहते हैं, तब आपको एक छोटा सा भी समय आपको बहुत बड़ा समय लगता है। इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को उस छोटे से बालक को समझाया। उसी तरह गेम में होता है। गेम जब आप खेलते हैं, आप कितनों गेम खेलेंगे, ऐसा रिसर्च से आया है, आपको लगेगा कि मेरा अभी 73% समय जो है मैं कम खेला हूँ। मतलब कितनों खेलेंगे आप। इसमें होता क्या है कि आप जब बैठ गए तो आप जो है घंटों बैठे रहते हैं। आए दिन मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि एक आदमी जो है इस गेम के चक्कर में, उसको गेम का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसने जॉब करना छोड़ दिया और पूरा परिवार उसका जो है रोड पर आ गया। पूरे परिवार की स्थिति जो है दयनीय हो गई। पूरा परिवार जो है पॉवर्टी के गिरफ्त में आ गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कितना ख़तरनाक चीज़ है। मैं खास करके विद्यार्थियों को कहूँगा, देखिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप समय का वैल्यू करें। आपके माँ बाप जो है स्कूल भेजते हैं आपको, उनके सपने जो है डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, और आपके सपने, बच्चे के सपने से, माँ बाप के सपने से इस देश का जो सपना होता है, उस समाज का भी सपना जो है कनेक्ट रहता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका सपना जो है सिर्फ सेपरेट सपना है। नहीं, आपके सपने से जब आप अपने गोल को सेट करते हैं, इफ़ यू सेट योर गोल, इफ़ यू सेट द थेम्स ऑन फायर, जब आप कोई विलक्षण काम करते हैं, जब कोई महान काम करते हैं, तो उससे पूरा समाज का, पूरा देश का, पूरी दुनिया का सर जो है गर्व से उठ खड़ा होता है। इसलिए आप अपने इस महान टाइम को, अगर आपके पास सबसे महान चीज़ है, तो वो महान समय, वो समय है सबसे महान चीज़। जैसे आप दीवार पिक्चर में देखे होंगे कि जो शशि कपूर थे, वे कहते हैं मेरे पास क्या है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। माँ कहने के बाद देखिए सब कुछ उसके पास चला आया, सब कुछ आ गया, दुनिया माँ में सब कुछ समाहित है। everything is including into one term, that is mom, that is mother। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समय को अगर रिगार्ड करते हैं, अगर आप समय को वैल्यू करते हैं, तो आपको समय ऐसा उपहार देगी। अगर आप प्रेजेंट को समझेंगे, प्रेजेंट एक ऐसा प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान भी होता है, और प्रेजेंट मतलब उपहार भी होता है, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है। तो अगर भगवान ने सबसे बड़ा प्रेजेंट आपको दिया है, वह सबसे बड़ा प्रेजेंट क्या है, वो जो है समय है, जो प्रेजेंट का समय है। इसलिए आप प्रेजेंट के समय को प्रेजेंट समझकर उसे यूज करें और आप उसका लाभ उठाएं। आप अपने प्रेजेंट के समय को इस तरह के अनावश्यक कामों में नष्ट ना करें। पबजी यह आपका क्या क्या छीन रही है, यह आपका माँ का प्यार, पिता का प्यार, समाज का प्यार, आपका खाना पीना। आदमी काम क्यों करता है? रोटी, दाल, प्याज। अगर आदमी को भूख ना लगे, फिर सभी आदमी जो है पैसिव हो जाएगा, सभी आदमी लेजी हो जाएगा। आदमी जो है मतलब कि क्रियाशीलताहीन हो जाएगा। वह आउट ऑफ जॉब हो जाएगा, आउट ऑफ वर्क हो जाएगा। मतलब कि यह जो है रोटी, दाल, प्याज, चाहे बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति हो, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा से बड़ा लीडर हो, आप कोई भी हो, सबको जो है सब जानता है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो इस रोटी के लिए तो आपका यह जो गेम है, आपकी भूख भी छीन लेगी,
आपका भूख छीन लेगी। आप जब सोने जाएंगे सो नहीं पाएंगे। मैं सुना हूँ कि बच्चे जो है सोते समय भी रात रात भर जग कर के वो गेम खेलते रहते हैं। उसको जो है एक से एक चैलेंज मिलते जाता है। मतलब आज हमारा हिंदुस्तान का जो कंसंट्रेशन है वो गलत दिशा की ओर है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को इस पर अविलंब एक्शन ले और हमारे समाज को गो टू हेल से बचा ले, और नहीं तो फिर आने वाला कल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और आप इस चीज़ को धीरे धीरे, अगर किसी को एडिक्शन हो गया है तो धीरे धीरे आप क्या करें, वहाँ से ध्यान हटाएं। जिस समय आपका गेम का समय हो उस टाइम आप जो है दूसरे कामों की तरफ अपने आप को उलझाएं। हमारा शरीर मानिए एक क्या है, लोहा का पिंड है। लोहा का पिंड है, अपने विचारों के द्वारा, अपने बुद्धियों के द्वारा इसमें जो है विचार रूपी कर्म रूपी हथौड़े से हम इस शरीर को पीट पीट कर महान बनाते हैं। इसे नए नए सांचे में क्या करते हैं, ढालते हैं। आप अपने अंदर अच्छे विचार लाइए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने जीवन के महत्व को आप समझिए। आप जानते होंगे विवेकानंद ने कहा है कि जो एक मिट्टी के ढेले को समझ जाएगा वह पूरी मिट्टी को समझ जाएगा। मैं मैथ का टीचर हूँ। जो एक बिंदु मात्र को समझ जाएगा, जो एक पॉइंट मात्र को समझ जाएगा, बूंद समाना समुद्र में। समुद्र जो होता है बूंद बूंद से बना होता है। अगर आप एक बूंद पानी की ड्रॉप को समझ जाएंगे पूरा समुद्र का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप एक पॉइंट को समझ जाएंगे, तो आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। तो मैं इस तरह से आपको यह बताना चाहूँगा कि आप में कुछ खराब लतें हैं। मैं सारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, आप प्रेजेंट में आप जो है अपनी मम्मी पापा, अपने टीचर्स का कहना माने, अपने दादा दादियों, अपने परिवारों से बात करें, उनसे आप ना कटें। आपका जो नेचुरल फ्रेंड है उससे आप फ्रेंडशिप रखें, उससे अपने विचारों को आप जो है आप एक्चुअल लाइफ में रहें। यह आपको एनर्जी से भर देगी, कभी आपका उत्साह कम नहीं होने देगी। और इस तरह मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।